धातु होता क्या है। तो लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सभी क्या है, धातु हैं। पहचानने का नियम है कि उसके बाटम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि उसकी संयोजकता 1, 2 या 3 होगी। ठीक है, वो क्या होगा, धातु कहलाएगा। धातु को पीटने पर तंजन की आवाज़ करेगी, उसको लमार सकते हैं, यानी कि उसको तन्यता का गुण होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कि धातु जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। कोई भी धातु हो, अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, निकालेगा। क्या बोला गया कि धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये हमारा धातु है, ये हमारा जल है, अगर वह क्या कहते हैं उससे अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा और साथ ही H2 गैस उससे निकालेगा। अगला हमारा टॉपिक है कि धातुएं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करती है। तो हमारा इधर सोडियम है, मैग्नीशियम है, सभी क्या है, धातु है। और HCl क्या है, अम्ल है। इसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं। HCl को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारा HCl इससे अभिक्रिया कर रहा है तो कैसे प्राप्त हो रहा है, तो अगर कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो धातु का क्लोराइड और H2 गैस निकालेगा। जैसे कि जल से अभिक्रिया करता था तो H2 गैस निकालता था, यहाँ भी H2 गैस अलग से निकल जाएगा। ये कर क्या रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो इसके बाटम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ही लेगा, यानी कि एक इस पर माइनस चार्ज और एक इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। और यहाँ पर सोडियम पर कितना होता है, यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देता है, तो इस पर यानी 2, 8, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, यानी कि देने वाला क्या हो गया, +1 धनी। तो +1 धनी किसके साथ अभिक्रिया करेगा, प्लस हमेशा किसके साथ अभिक्रिया करता है, माइनस से। तो ये क्या हुआ, सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना दिया और H2 गैस हमारा इधर से निकल गया। उसी प्रकार से मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो वैसे ही क्या करेंगे, प्लस माइनस को करके समझ लेंगे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में कुछ भी याद नहीं है, तो अगर कोई भी अम्ल धातु से अभिक्रिया कराएगा तो धातु का क्लोराइड बनाएगा, अगर कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ पे हमने अभिक्रिया कैसे होता है वो हमने दिखलाया कि सोडियम के क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए इस पर धन आयन, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए इस पर ऋण आयन, और यह 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इस पर धन आयन। तो धन हमेशा ऋण के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस इसके साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाया, यहाँ पर प्लस माइनस के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, ठीक है। कोई दिक्कत। अब आगे का चलते हैं। ये तो हमने अभिक्रिया के बारे में देखा, कैसे अम्ल क्या होता है, धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। उसके आगे के टॉपिक में चलते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा है तो यहाँ पे ही बनाया है, मैग्नीशियम सल्फेट बनाया है। तो ये सारी चीज़ों को देखें तो हमने इस तरह से देखा क्या कि धातु जल के साथ अभिक्रिया बनाता है तो धातु का ऑक्साइड बनाता है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया बनाता है तो धातु का क्लोराइड बनाता है। उसी प्रकार से अब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, अम्ल क्षार लवण हमने क्लास 9th में पढ़ाया था, आप लोग को पढ़ाया था ना। अम्ल कैसा होता है, खट्टा होता है कि मीठा होता है, खट्टा होता है। क्षार कैसा होता है, करवा होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, वहाँ पर क्षार का एग्जाम्पल भी दिए थे कि क्षार क्या होता है, क्षार के साथ अगर धातु अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो एल्युमिनियम और जिंक क्या है, हमारा धातु है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा अम्ल है कि क्षार है, क्षार है। ये हमारा क्या है, क्षार है। ये अभिक्रिया कराया तो यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं, अगर क्या कहा गया है, अब कैसे क्या हुआ यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जब ये टूटेगा तो Na+ और OH- में जाएगा, Na+ और OH- में जाएगा, और ये क्या होता है, इस पर क्या होता है, 3+ होता है। अब कैसे, तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे ना तो वहाँ पे पता चलेगा। तो ये क्या करेगा, प्लस वाला किसके साथ अभिक्रिया करेगा, माइनस वाला के साथ अभिक्रिया करेगा। लेकिन फिर यहाँ पर क्या हो गया, फिर इसको भी जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, और अंत में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये अगर हमको इस तरह से एरो के रूप में किसी भी रिएक्शन में दिया हुआ रहे, अगर किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे एरो दिया हुआ रहे तो समझ लेना है कि वो गैस बन करके क्या हो जाता है,
बाहर हो जाता है, अलग हो जाता है। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ पे बताया कुछ धातु ऐसे हैं जैसे कि एल्युमिनियम, जिंक इत्यादि क्षार के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे रिएक्शन याद है तो बहुत बढ़िया बात, अगर रिएक्शन याद नहीं है तो ये भी याद कर सकते हैं। कह देगा क्वेश्चन कि धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या कर होता है। तो जब धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो ऑक्सी लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। वो ऑक्सी लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता। मुक्त करना मतलब उससे बाहर निकल जाना। कोई दिक्कत है ना, जहाँ किसी को दिक्कत वो पूछेगा। का हुआ जी आरती, तुम भतुआ लेखा मुँह कैले हो जी, कदुआ लेखा करो। कदुआ लेखा करोगे तो जल्दी समझ में आएगा, भतुआ लेखा करोगे तो कोई भतुआ खाता नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अब आते हैं, यहाँ पर हमने पहले से भी देख लिया था, धातु अधातु का चैप्टर का डिफिनीशन हम लोग पहले से देख चुके हैं ना। अघात वर्ड होता है, इसमें एक्स्ट्रा अगर होगा तो देखते हैं कुछ। कहाँ तक है, कठोर होती है रासायनिक अभिक्रिया। अब आते हैं, पढ़ते हैं। धातु के बारे में तो हम लोग जान लिए, धातु का भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया भी देख लिए। अब हम लोग जानते हैं अधातु। अधातु क्या होता है, तेरा नहीं ना है, नहीं ना। तो अधातु क्या होता है, तो जिस तरह से किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। और उसके किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में यानी उसकी संयोजकता 5, 6 या 7 है, 5, 6 या 7 है तो क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। 1, 2, 3 होगा तो धातु कहलाएगा, 5, 6, 7 होगा तो अधातु कहलाएगा। धातु का गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। अधातु का गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। ये सब चीज़ें कभी कभी धातु और अधातु में अंतर पूछेगा, तो ध्यान रखना है। धातु का गुण क्या होता है कि क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है। धातु को पीटने पर टंजन का आवाज़ आता है, लेकिन अधातु को पीटने पर आवाज़ नहीं आता है। धातु को पीट के लमार सकते हैं लेकिन अधातु को पीट के लमार नहीं सकते। तो ये सारे धातु अधातु के अंतर हैं, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि अधातुओं के भौतिक गुण, अधातु हम लोग जान लिया, अब अधातु के भौतिक गुण जान लेते हैं कि अधातु, अगर पूछे कि अधातु किसे कहते हैं तो वैसे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है और या जिसकी संयोजकता 5, 6 या 7 है और वो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है तो वो तत्व क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। धातु अधातु को पीटने पर टंजन का आवाज़ नहीं आता है। अधातु को क्या कह सके, लमार नहीं सकते हैं, यानी तो तन्यता का गुण उसके अंदर नहीं होता है। ये सारी चीज़ें लिखेंगे, हमारा अधातु का डिफिनीशन परिभाषा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब आता है अधातु के भौतिक गुण। तो बोला गया अधातुएं सामान्य ताप पर ब्रोमीन को छोड़कर ठोस एवं गैस के रूप में पाई जाती है। बोला गया है क्या कि एक ब्रोमीन को छोड़कर सामान्य ताप पर जो अधातु होती है वो क्या होती है, या तो ठोस होती है या तो गैस होता है। अगर ब्रोमीन को छोड़ के, ब्रोमीन हमारा क्या एक्सेप्शन है, ब्रोमीन के छोड़कर लगभग सभी अधातुएं जो होती है सामान्य ताप पर या तो ठोस होगी या तो गैस होगी। अब यहाँ पर दूसरा गुण उसका क्या है, अधातुएं प्रायः भंगुर होती है। भंगुर मतलब समझ में आता है, ढेला देखे हो, ढेला, मट्टी के ढेला, पत्थर के ढेला, किसी को मारे हो नहीं, तो कभी क्या करना, मट्टी के ढेला लेना। आज रास्ते से जब जाना, क्लासेस जब चोट होगा तो मट्टी का ढेला लेना और किसी के पीठ पर या माथा पर मारना टन, तो क्या होगा, उसको चोट लगेगा। चोट तो लगेगा, चलो अलग बात है, लेकिन मिट्टी क्या हो जाएगा, भुसभुसाही अगर रहेगा तो पूरा फैल जाएगा। तो वही होता है भंगुर के, अगर उसको मारे हिट किए तो वो क्या हो गया, लमड़ा नहीं, वो पूरा चूर चूर हो गया। तो वही होता है भंगुर का, जब उस पर हिट करेंगे तो भंगुर हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया अधातुएं प्रायः कोई विशेष चमक नहीं होता है। अब मट्टी चमकता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ ऐसे जैसे पत्थर वगैरह है तो अधातु, लेकिन क्या कहते हैं उसको, जब उसको तराश दो तो क्या कहते हैं, चमकने लगता है। नीलम का पत्थर,
है ना। तो कुछ अधातुएं क्या होता है, पलाई वगैरह देखो चमाचम करता है, होता है ना। अब आप लोग क्या कहते हैं, चेहरा पर पूरा लिपापोती कर लीजिए, एकदम पूरा मेकअप लगा लगा के कल आप लोग जाइएगा 15 अगस्त के क्लासेस में, वहाँ पे जाइएगा तो झंडा कम फहराइएगा कि ओह मेरा मेकअप झड़ रहा है, ठीक है, कहीं धूप में, है ना। तो एगो डिब्बा ले, जैसे प्रकाल बॉक्स में होता है वैसा ही आता है, एगो मेकअप किट आता है ना जी, वो ले रहना है। जैसे ही कहना कि वो बोलेगा कि क्या कहते हैं जय हिंद जय भारत, तो बोला जय हिंद जय भारत कैसे बोले, पर हाँ जय भारत, ठीक है, क्योंकि मेकअप झड़ गया तो काम गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो बोला गया है क्या कि धातुएं जनरल अगर बोला जाए तो वो क्या होता है, चमकीला नहीं होता है। चौथा गुण बोला गया है कि धातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक मतलब समझ में आता है कि जिससे ऊष्मा जो होगा पास नहीं करेगा, जिससे क्या कहते हैं बिजली पास नहीं, अगर चालक होगा, विद्युत का चालक होगा तो उससे आसान से बिजली पास कर सकता है, लेकिन अगर नहीं होगा तो उससे बिजली पास नहीं करेगा। अगर हम लोहा में लाइन दे तो दूसरे एक छोर से लोहा में लाइन दे, दूसरे को छोर से छुए तो क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा। एक छोर से लोहा में लाइन सटा दें और दूसरे छोर से हम लोग छुएं तो क्या मज़ा नहीं आएगा, बहुत मज़ा आएगा। हम बिना के, जिसको डांस नहीं आता है, एक तरफ से लाइन दे दो, दूसरे तरफ से उसको छू लो, देखो उसको नहीं आ गया डिस्को डांस करने तो फिर क्या, बहुत अच्छा तरीका है जिसको सीखने के। हाँ किसी डांस मास्टर को पैसा दोगे, कुछ देने की ज़रूरत नहीं, बस एक तरफ लोहा उसमें लाइन दे दीजिए, उसको छू लीजिए, देखिए डांस आप अगले बार भी सीख जाइएगा। उसी प्रकार से यानी कि धातुएं क्या होता इधर से, लेकिन वही अगर लकड़ी में लाइन देंगे और दूसरे छोर से छुएंगे तो लाइन मारेगा, रबर से धरेंगे तो लाइन मारेगा, नहीं मारेगा। यानी कि अधातुएं जो होती है विद्युत का चालक नहीं होती है। धातुएं चालक होती है लेकिन अधातुएं चालक नहीं होती है। आगे की ओर चलते हैं, इसमें अगला क्या है, अधातुएं मुलायम होती है। अधातुएं क्या होती है, मुलायम होती है। हमने पढ़ाया था कि धातुएं कठोर होती है, अधातुएं क्या होती है, मुलायम होती है। फिर बोला गया हथौड़े से पीटने पर अधातु में कोई ध्वनि नहीं आता है। लकड़ी से क्या कहते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, इस हथौड़ी से ले लिए और इसको पीटे, आवाज़ करेगा, डिम करेगा। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं, हाथ है इस पर ऐसे मार रहे, आवाज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है, आवाज़ करता है लेकिन हल्का सा, तो उसको न के बराबर कहते हैं। धातु की तरह टन टन आवाज़ नहीं करता है। अब यही देखो तुम्हारा क्या कहते हैं, धातु है, इसको हमने ले लिया और ऐसे मारा, टनटना के आवाज़ आया। और ये तुम्हारा अधातु है, इसको मारा, आवाज़ आया, नहीं आया। यानी कि धातुएं जो होती है पीटने पर, हथौड़े से मारने पर आवाज़ करती है, लेकिन अधातुएं आवाज़ नहीं करती है या न के बराबर करती है। फिर बोला गया है क्या, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। एक हाइड्रोजन को छोड़कर जितनी भी होती है वो सब क्या होती है, ऋणात्मक होती है, याद रखना है, ठीक है। इस तरह से हमने धातु के गुण और अधातु के गुण देखे, तो धातु और अधातु को में अंतर भी कर सकते हैं, है ना। आगे की ओर चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण, तो बोला गया है क्या, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। गुण है